हाँ साथियों, मैं उस कथा की ओर आपको ले चल रहा हूँ जहाँ पर श्री राम के वन गमन के बाद राजा दशरथ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। वो इस सोच में डूबे हुए थे कि राम तो वन को चले गए, अब मैं ज़िंदा कैसे रहूँगा। और इतनी उनकी हालत बिगड़ती चली गई कि राम के ही याद में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो जब यह संदेश श्री राम को बहुत दिनों के बाद मिला, वहाँ पर जाकर के क्या स्थिति हुई इसका तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि धर धीरज उठे बैठ भुआलू, कहाँ सुमंत्र कहाँ राम कृपालू, और कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, और कहाँ प्रिय पुत्र बधू वैदेही। मरने से पहले पूछा राजा दशरथ ने कि सुमंत्र आए कि नहीं आए, राम लौटे कि नहीं लौटे, जानकी कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, हमें बताओ। लेकिन कोई बता नहीं रहा था क्योंकि वे लौटे ही नहीं थे। और जियन मरन पल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा, और जियत राम विदु बदन निहारा, राम व्रय करु मरन समारा। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कहे अनेक इतिहास, शोक निवारो समय कर निज विज्ञान प्रकाश। वशिष्ठ जी ने सभी को समझाया कि अपना अपना दुख दूर करो, ये समय सबके साथ आता है, जिसका जैसे लिखा है वैसे ही उसकी मृत्यु होती है। बताते हैं कि इन्हें एक श्राप भी लगा हुआ था। श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर जा रहे थे पानी को। जब उन्हें प्यास लगी माता पिता को, तो श्रवण कुमार लोटा से जल लेने गए। जैसे उन्होंने जल भरा, राजा दशरथ को ऐसा लगा कि कोई हिरन पानी पी रहा है। उन्होंने बाण चला दिया, श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। तो उनके माता पिता ने उन्हें श्राप दिया था कि जैसे मैं अपने पुत्र के शोक में मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, इसी तरह से तुम भी अपने पुत्र के शोक में प्राण त्याग दोगे। तो ऐसा बताते हैं कि वही श्राप जा कर के उन्हें लगा। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे ढंग से लिखा है और यहाँ तक लिखा है कि जो कुछ होना होता है वो तो प्रभु के हाथ में ही है, और इतना बड़ा भाग्य किसी का है ही नहीं कि भगवान स्वयं विष्णु पुत्र के रूप में अवतरित होकर के किसी राजा के पुत्र बने। वो केवल सौभाग्य राजा दशरथ को ही प्राप्त हुआ था। तो आगे की कथा में लिख रहा हूँ, सुना रहा हूँ आपको कि पुरजन मिलें न कहें कछु गावें, जुहारें जाए, भरत कुशल पूछ न सकें, भय विषाद मन माए। भरत और शत्रुघ्न को भी बुला लिया गया ननिहाल से, और उन्हें खबर भेज दी गई थी कि जल्दी आ जाओ, राजा की तबीयत अच्छी नहीं है। बताते राजा जनक ने मृत्यु से पहले केवल एक बात कही है। ये कहते हैं कि बाले ने कहा था कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। लेकिन राजा दशरथ ने ये साकार सिद्ध कर दिया कि आता है ऐसा। तुलसीदास जी ने अपने दोहे में लिखा है कि राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, और तन परिहर रघुबर बिरहे, राव गयो सुरधाम। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम। अनेकों बार राम राम कहते हुए राजा दशरथ सुरधाम चले गए, और भरत शत्रुघ्न अपनी ननिहाल से लौट करके आ गए। उन्होंने जब ये देखा कि पिताश्री की मृत्यु हो चुकी है, तो अथाह विरह में डूब गए। फिर उन्होंने जब ये देखा कि भैया वन को चले गए हैं, तो फिर उनकी जो थी स्थिति ऐसी हो गई, कोई भी निर्णय करने के लायक नहीं रहे। तब उन्हें उनके
गुरु वशिष्ठ ने उन्हें समझाया है और ये बताया है कि ये समय का काल चक्र है। ये समय है जो सबको आगे पीछे करता रहता है। संसार में ऋतुएं बदलता है समय। मनुष्य को बुढ़ापा, जवानी और बालकपन, या वो यह कह लीजिए कि बच्चा, पहले बच्चा हो, फिर जवान, फिर बूढ़ा, 3 रूप हो जाते हैं। सूर्य के भी 3 रूप होते हैं, प्रातः, दोपहर और शाम। उन्होंने समझाया कि ये सब कुछ समय के द्वारा ही है और समय को अगर कोई रोक दे तो कोई कुछ भी नहीं होगा। इसलिए ये तो होना ही था। आप अपना धीरज रख करके आगे की कार्रवाई संपादित करवाओ। भरत जी को ऐसा समझाया है। तो राजा, इस प्रसंग में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई है और भरत जी आकर के उनकी अंत्येष्टि की सबकी तैयारी में लगे हैं। आगे की कथा मैं अगले एपिसोड में आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार।